Hello student, welcome back to my YouTube channel Student Study Point, and I hope that you all are fine. So let's move on to a new topic which is to be just discussed today. So let's start. हेलो स्टूडेंट, देखिए बात कर रहे थे हम 11th क्लास से 8th चैप्टर की। और इससे पहले हमने वीडियो में बताया आपको बाइंडिंग एनर्जी के बारे में, यानी बंधन ऊर्जा। तो बंधन ऊर्जा के बारे में जो वीडियो थी उसमें हमने बताया था कि जो सैटेलाइट, कोई भी उपग्रह किसी प्लेनेट पर कोई वस्तु हो तो उसका जो ग्रेविटेशनल फील्ड होता है, तो उससे अगर आपको कोई वस्तु बाहर फेंकनी है तो हम उसको बोल देते हैं बाइंडिंग एनर्जी। अब उसके बाद देखिए हम बात करते हैं न्यू टॉपिक जिसको हम बोलते हैं भारहीनता। ठीक है, वेटलेसनेस। तो देखिए भारहीनता का मतलब क्या है, सबसे पहले तो हम इस बात को समझते हैं। यानी व्यक्ति को ऐसा आभास होना कि व्यक्ति का जो भार है वो शून्य है, यानी उसको अपना ही वजन यानी जो वेट है उसका उसी का आभास ना होना, यानी इस तरह का प्रतीत होना कि देखिए वास्तव में तो जीरो नहीं हो सकता, लेकिन इस तरह से प्रतीत होना कि मेरा जो वेट है वो कितना है, शून्य। अब हमने इससे पहले जो 5th और 6th चैप्टर पढ़े थे उसमें हमने बात की थी घर्षण बल से रिलेटेड, घर्षण बल के बारे में, अभिलंब प्रतिक्रिया बल के बारे में। तो जो अभिलंब प्रतिक्रिया बल था, ठीक है, तो एक हम उस चैप्टर की अगर मैं बात करूं तो मैं आपसे पूछूं कि अभिलंब प्रतिक्रिया बल क्या कार्य करता था या उसकी डायरेक्शन वगैरह। तो डायरेक्शन क्या थी, सरफेस के अकॉर्डिंग लंबवत ऊपर की ओर थी, और वो एक तरह का क्या था, प्रतिक्रिया बल था। ठीक है, प्रतिक्रिया बल यानी वो वेट को बैलेंस करने के लिए उत्पन्न होता था। ठीक है, यानी वेट को बैलेंस करता था। अब या वो नहीं करता था तो उसका कोई ना कोई कंपोनेंट करता था। अब होता क्या है कि अगर देखिए क्रिया प्रतिक्रिया का नियम क्या था कि अगर आप ये समझ के चलिए कि एक एक्शन होगा तो उसका रिएक्शन जरूर होगा। ठीक है, तो अगर हमारे पास कोई एक्शन नहीं है तो रिएक्शन कितना होगा, 0। ठीक है, तो इसका मतलब वेट के रिएक्शन में उत्पन्न हुआ प्रतिक्रिया बल। आप केवल ये मैं वहां तक ले जाने की कोशिश कर रहा हूं कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वेट का रिएक्शन 0। तो जब वेट 0 तो रिएक्शन 0, तो इसका मतलब रिएक्शन अगर हम 0 करके दिखा दें, वेट के अगेंस्ट रिएक्शन 0 अगर करके दिखा दें तो वेटलेसनेस हम सिद्ध कर सकते हैं। यानी अभिलंब प्रतिक्रिया बल को अगर हम किसी वजह से 0 सिद्ध कर दें तो क्या हो सकता है, वस्तु के द्रव्यमान भार शून्य हो सकता है। अब ये बात कहाँ की कर रहे हैं हम, उपग्रह पर। यानी उपग्रह पर किसी वस्तु को क्या होता है या किसी व्यक्ति को भारहीनता का अनुभव होता है, यानी जो उपग्रह पर यात्री है उसको भारहीनता का अनुभव होता है। क्यों होता है, कैसे होता है, उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो देखिए होता क्या है, आप सपोज दैट एक आप समझ के चलिए कि पृथ्वी, ठीक है, पृथ्वी है एम द्रव्यमान, रेडियस आर ई। ठीक है, इसके कुछ दूरी पर यानी कुछ रेडियस है कक्षा की, ठीक है, और यहां से यहां तक की दूरी आप आर मान के चलिए। ठीक है, यहां से यहां तक की दूरी आर, कक्षा की त्रिज्या होगी। यहां कोई सैटेलाइट है जिसका द्रव्यमान क्या कह सकते हो आप, एम एस, यानी स्मॉल एम एस का मतलब मास ऑफ सैटेलाइट, मास ऑफ अर्थ, ये कैपिटल एम है, स्मॉल एम है। ठीक है, यहां कोई व्यक्ति है जिसका द्रव्यमान है स्मॉल एम। ठीक, यानी स्मॉल एम क्या हुआ, आदमी का यानी यात्री का, पैसेंजर जो भी हुआ, एम एस सैटेलाइट का द्रव्यमान, मास ऑफ सैटेलाइट, एनी मास ऑफ अर्थ। ठीक है, मास ऑफ अर्थ। तो ये तीन चीजें हैं। अब देखिए आर, अगर मैं कहूं यहां से यहां तक की जो हाइट है वो एच है, तो स्मॉल आर इक्वल टू आप ले सकते हैं आर ई प्लस एच। ठीक है, ये कहानी है। अब देखिए बस यहां ये सैटेलाइट है, ठीक है, तो दो चीजें देखिए, सैटेलाइट अपनी कक्षा में घूम रहा है, ठीक है, व्यक्ति इसमें है। ठीक, तो मैंने बात की थी जब हम 7th चैप्टर पढ़ रहे थे कि अगर कोई वस्तु है और वो वस्तु गति कर रही है तो उसी की जो चाल है वही क्या होगी, इसके प्रत्येक कण की भी चाल होगी। अब अगर ये सैटेलाइट गति कर रहा है तो इस पर अगर व्यक्ति बैठे तो वही चाल इस व्यक्ति की भी होगी। यानी सैटेलाइट की और इसके लिए चाल अगर v हो तो यानी v चाल है जिससे इस कक्षा में गति कर रहा है। अब सबसे पहले बात करते हैं कि सैटेलाइट के बारे में।
तो देखिए सैटेलाइट क्या हुआ कि जो उपग्रह है, तो उपग्रह जब अपनी कक्षा में घूम रहा है तो उसको अभी केंद्र बल कौन दे रहा होगा? सैटेलाइट और पृथ्वी के मध्य कार्य करने वाला गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, क्लियर हो गया इतना? अब होता क्या है, देखिए एम एस से एम एस कैंसिल, तो वी स्क्वायर अपॉन आर की वैल्यू हमारे पास आ जाती है जी एम ई अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, क्लियर इतना? तो ये बात कही हमने केवल सैटेलाइट की। अब बात कर लें यात्री की। यात्री, तो देखिए यात्री का द्रव्यमान मैंने आपको बताया कितना है, एम द्रव्यमान है। ठीक है, तो ये चीज सोचिए, देखिए जो गुरुत्वाकर्षण बल लगा, जो गुरुत्व बल लग रहा होगा, तो गुरुत्व बल लगता कहाँ है? नीचे की ओर, पृथ्वी की ओर, या जो जिस जगह भी, मतलब जिस, जैसे व्यक्ति सैटेलाइट पर, सैटेलाइट की ओर लगेगा। ठीक है, सैटेलाइट की सरफेस की ओर। तो अब जो हमारे पास ये जो द्रव्यमान, ये जो है कह सकते हैं आप व्यक्ति के लिए यानी यात्री के लिए, यात्री भी उस टाइम क्या कर रहा है? विकिरण बल प्राप्त कर रहा होगा कहां से? गति करने के लिए। तो जो यात्री है उस पर जो परिणामी बल होगा, वो जो परिणामी बल होगा, ठीक है, तो आप ऐसा समझ के चलिए, जो अभिकेंद्र बल होगा वो परिणामी बल प्राप्त कर रहा होगा। किससे कर रहा होगा? जो गुरुत्वाकर्षण बल और अभिलंब प्रत्याघात बल का परिणामी है। यानी जो अभिकेंद्र बल इस पर लग रहा होगा, वो जो हमारे पास क्या हुआ कि जो हमारे पास, देखिए अब ऐसा है कि व्यक्ति पर जो आप कह सकते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल लगा पृथ्वी द्वारा, तो उससे अभिलंब प्रतिक्रिया बल को अगर हटा दिया जाए तो वो व्यक्ति को उस टाइम क्या करा रहा होगा? रोटेशन करा रहा होगा, यानी राउंड करा रहा होगा, यानी अभिकेंद्र बल प्रदान कर रहा होगा। तो एम अपॉन आर स्क्वायर और माइनस आर, यानी इन दोनों का परिणामी इस व्यक्ति को क्या प्रदान कर रहा होगा? अभिकेंद्र बल प्रदान कर रहा होगा। ठीक है, अब देखिए यहां जो ये वी स्क्वायर अपॉन आर है, इसकी वैल्यू में यहां से अगर देखो तो ये आ जाती है एम जी एम ई अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, और यह आ जाएगा जी एम ई एम अपॉन आर स्क्वायर माइनस आर। दोनों चिन्ह सेम है, यानी दोनों सेम साइन के हैं, तो ये दोनों कट जाएंगे, तो आर इक्वल टू आपका बच जाता है 0। और मैंने बोला था अभी कि अभिलंब प्रतिक्रिया बल किसको बैलेंस करने के लिए काम करता है? भार को। यदि हम गति के थर्ड लेवल पर एक तरह से एग्जांपल लें और बात करें कि जब एक्शन ही नहीं है तो रिएक्शन नहीं होगा, तो इसका मतलब ना रिएक्शन है। अगर आप उल्टा करेंगे, रिएक्शन जब आपको कुछ मिल नहीं रहा तो इसका मतलब एक्शन भी नहीं हो रहा होगा। तो हम उसी चीज को थोड़ा सा अपने दिमाग में लाके उस चीज को हम सोच के बात कर रहे हैं कि यदि अभिलंब प्रतिक्रिया बल हम क्या करते हैं? शून्य करते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास भार भी क्या होगा? शून्य होगा उस वस्तु का, उस जगह, यानी उसको वेट महसूस नहीं हो रहा होगा। तो हमने क्या किया? अभिलंब प्रतिक्रिया जो प्रतिक्रिया बल है उस प्रतिक्रिया बल को क्या किया होगा? शून्य किया होगा। जब हमारा प्रतिक्रिया बल शून्य हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ? उस जो यात्री यहाँ है सैटेलाइट पर, इसके लिए प्रतिक्रिया बल शून्य है, तो इसका मतलब इस यात्री को यहाँ भारहीनता का अनुभव हुआ होगा। ठीक है, एक बार दोबारा रिपीट कर देते हैं। क्या था कि भारहीनता क्या है? यदि वस्तु पर लगने वाला प्रतिक्रिया बल कहीं भी क्या हो? शून्य हो, तो उस वस्तु को वहां क्या होता है? भारहीनता का अनुभव होता है। हम इसी को क्या बोलते हैं? इसी घटना को भारहीनता बोलते हैं। यानी व्यक्ति को कि जो यात्री वगैरह है उसको अगर अपने वेट का जो आभास ऐसा हो कि उसका कोई वेट है ही नहीं, 0 है उसका मान, तो वो एक तरह का क्या होता है? भारहीनता कहलाती है। ऐसा कब संभव है? जब उस पर लगने वाला अभिलंब प्रतिक्रिया बल क्या हो? शून्य हो। ठीक है, तो हमने क्या किया? पहले सैटेलाइट पर देखा कि सैटेलाइट को अभिकेंद्र बल कौन प्रदान करा रहा है? पृथ्वी और सैटेलाइट के मध्य लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल। तो हमने क्या किया? दोनों को बराबर रखा, 20 की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब दूसरी चीज हमने फिर क्या किया कि जो व्यक्ति है, व्यक्ति को जो अभिकेंद्र बल प्राप्त करा रहा होगा वो कौन करा रहा होगा? गुरुत्वाकर्षण बल और अभिलंब जो प्रतिक्रिया बल है, इन दोनों का रिजल्ट है। तो हमने रिजल्ट निकाल दिया।
रिजल्टेंट निकालेंगे तो आप v स्क्वायर अपॉन आर की जगह वैल्यू उठा के रख सकते हैं, ये वाली वैल्यू उठा के रखें तो दोनों वैल्यू सेम मिलती हैं, सेम वैल्यू से ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो बचेगा क्या आंसर जीरो। तो ये था आपका भारत का, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा, आप ऐसे मान लीजिए, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया हो और ये आपके लिए यूजफुल भी हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और लाइक और सब्सक्राइब का शेयर करना।